मेरा जो कहना है वह वस्तुतः ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा तालियां बज रही हैं। बार बार नहीं बजाना, दोबारा बजाने का कोई मतलब नहीं था, इतना ही था कि निगाह रखना, ये मुझे बहुत अच्छा शब्द लगता, भले ही ग्रामीण शब्द हो लेकिन वह शहरों से बचाने में पर्याप्त है। बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे जो हैं हमारे शिक्षण का कोई उपयोग नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत हो रहा है, यह अति लोभ से हो रहा है। अब आप बताओ, वहाँ पर स्पर्धात्मक इसको बोलते हैं, मैं तो इसको यही शब्द देता हूँ, स्पर्धात्मक जो परीक्षाएं हैं, कितने बच्चे बने बैठ रहे हैं, लाखों बच्चे जब बैठते हैं, उनमें से जो उच्च हायर जिसको बोलते हैं आप शिक्षण, उसमें निकलते हैं बच्चे, किंतु सैकड़ों में या हज़ारों में निकल गए तो बहुत हो गया, और वो भी सारे के सारे 99 को छूने वाले नहीं रहते। ऐसी स्थिति में शेष बच्चों का उस साल क्या होगा हमें बताओ। और वो भी जहाँ निकल गए, निकलने के उपरांत भी कंपनी उसको स्वीकार करें, ये कोई ही भी, हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, उसको कंपनी पहले से ही मांग करती है। कंपनी तो इस प्रकार के बच्चों को मांग पहले ही करती है, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इसके उपरांत भी वह काम कैसा कर रहा है, निगाह भी रखती है। ऐसा ही एक मिसाल उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। हाँ हाउ कह दो, बस पर्याप्त है। अब जिसने हाउ नहीं कहा उनको भी सुनना ही पड़ेगा। हैं? अब देखो सुन लो, सीए में एक लड़का बहुत बिल्कुल ही उच्च स्तरीय अंक ले आए। जो ही यह पता लगा तो वह उसको कोई और चुन न ले, उससे पहले ही वो अच्छी कंपनी ने मांग कर दी, और पहले से कह दिया कि इतना एक साथ पैकेज। बच्चा ने भी सोचा परिश्रम का फल और माता पिताओं के भाव बिल्कुल बढ़िया फल गया। और ये की भी बात थी, महाराज जी ने आशीर्वाद तो भी दिया था, हाँ बिल्कुल उसका फल ऐसा निकले ये नियम नहीं, लेकिन प्रतिभा थी इस अपेक्षा से। अब देखो उस कंपनी में वह गया, पहले से ही उसने घोषणा कर दी थी इतना मिलेगा और इतना आपको काम करना। ठीक, काम करने लगा वो, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हुए ही नहीं, और कंपनी के मालिक ने या कंपनी के जो कोई भी मैनेजर वगैरह हैं, उन्होंने कहा अब आपको हमारे कंपनी में काम नहीं मिल सकेगा। हाँ, आपने क्या कहा था? हाँ कहा तो था। क्या कहा था? ये कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे, काम धंधा दे देंगे, और उसके लिए जो घोषणा राशि की थी वो भी हमने की है, आपको मिली है, तो आगे क्यों आप बंद कर रहे हैं? देखो हमने पहले आपके अंकों को देखा,
अखबार में पढ़ी, सब लोगों ने प्रशंसा की, ये सब बच्चों में अव्वल है। अव्वल समझते हो उर्दू? हाँ, तो अब आप घूम क्यों गए? हम घूमे नहीं समझे। घूमने वाले बच्चे तो हमारे कंपनी में बहुत आते हैं, किंतु हम उनको भी लौटा देते हैं, उसी प्रकार आपको भी लौटा रहे हैं। आगे मुझे कुछ कहना गलत लगेगा आपको, नहीं आप सही सही बता दो ताकि मैं उसको सुधार सकूं। सुधारना तो ये है कि आप काम करते हैं किंतु आपको अनुभव नहीं है। सुन रहे हो? 2 बार मिल ले, 2 बार कह ले, अच्छा रहता है। जैसे आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि 3 बार बोलते हैं तो तब हमें संतोष होता है। उसी प्रकार यह जब सुना, अनुभव नहीं, फिर अनुभव के बिना भी अंक इतने आ सकते हैं क्या? अनुभव के बिना भी, हाँ महाराज, यह तो विदेशी अथवा देशी शिक्षा की बात है, किंतु निगाह की बात नहीं है। हमने 3 महीने में देख लिया, आपको कुछ भी नहीं आता। कई व्यक्तियों ने, जो समालोचन करने वालों ने भी यही कहा कि इस प्रकार के बच्चे, उनको हम इंग्लिश में क्या शब्द आता है, डमी। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? अनुभवहीन का नाम डमी है। हाँ, ये 2 नंबर का, यूं कह दूँ, यह 1 नंबर का नहीं है। तब उसको लगा इतना मैंने अध्ययन किया, ये अध्ययन नहीं किया, आपने केवल क्या किया? रटा रटंत विद्या, तोता रटन जिसको बोलते हैं। तोता बहुत राम 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 बोलता है। राम 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 जल्दी बोलो तो क्या होगा? मरा 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 मरा। जल्दी बोलना चाहिए, बस जल्दी बोल करके आप इसको पास करना चाहो, उत्तीर्ण करना चाहो तो नहीं होगा। दूसरा, उस स्थान पर एक दूसरे बच्चों को बुलाया, वह बच्चा आया, कितनी बार आपने परीक्षा दी है बताओ? आप पूछो नहीं। क्यों पूछना तो है? आपको प्रश्न पूछना है, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्या चाहते हैं आप हमसे? काम चाहते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं इतने पैसे तो हम राशि देंगे और इसका विकास भी करते चले जाएंगे। आपको यदि पसंद है, हाँ हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है। फिर बाद में उसने तुलना की इसके अंकों की और इसकी पद्धति की और उसकी पद्धति की। इसको भी वह राशि बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। एक दिन पूछा, क्या पूछ रहे हो? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपने कहाँ से पढ़ाई की है? कहाँ से पढ़ाई? विद्यालयों से जो मिलते हैं वही पढ़ाई? नहीं, विशेष आपने पढ़ाई की है। कौन सी पढ़ाई की है बताओ? उसने कहा 16 बार हमने सीए की
परीक्षा दी। आपने सुन लिया वाक्य, कैसा लग रहा बताओ? हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि यह स्पर्धा वाली जो परीक्षा है, यह परीक्षा एक प्रकार से इसको डिग्री नहीं बोलते, इसको डिग्री नहीं बोलते, ये डिप्लोमा है। सीए सुन रहे हो क्या नहीं? आप मतलब डिप्लोमा पढ़ करके आए हैं, अब बीकॉम की डिग्री है, और हमें 16 बार यह डिग्री तो मुझे मिल गई थी 12वीं में, उसी में, किंतु बीकॉम भी करना है। लेकिन 16 साल जब पार किया, उस समय ये डिप्लोमा में पास हो गए। आज तक आरक्षण की कृपा प्रत्येक क्षेत्र में हुई है प्रवेश, किंतु सीए के लिए आज तक वह आरक्षण देवता प्रसन्न नहीं हुई। किंतु उसके लिए 16 साल निकालना पड़ा, फिर भी कम है। उन लोगों ने कई सीमा नहीं रखी, अब रख दी, वो तो बात अलग है। जब कभी मैं सुनता हूँ तो उसके लिए कहा, मरते दम भी आप सीए की परीक्षा दे सकते हो। अभी भी ये है, बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इसमें निगाह रखी जाती है, यह इस प्रश्न का उत्तर कैसा लिखता है, आपकी प्रस्तुतिकरण कैसी है। जहाँ केवल पढ़ने का जो लोभ करते हो, इसको आप छोड़ दो, नकल करने की बात छोड़ दो, कुछ अकल का प्रयोग करने की बात सामने लाओ। हमने बहुत दिन से विद्यालय देखा, इसलिए बहुत होशियार है ऐसा नहीं हो। सियार हमने जब पढ़ा होशियार, जब थोड़ा सा हम हो को रोक करके पढ़ा, सियार हो गया। इसलिए आप अपने आप को होशियार मत समझो। सामने वाला कहता है, अनुभवहीन कोई किसी काम का नहीं है। आत्मविश्वास चाहिए, कर्मठता चाहिए, लगनशीलता चाहिए, और कुछ भी नहीं। कई परीक्षाओं में इस प्रकार उत्तर दिया जा रहा है अच्छे समालोचकों के माध्यम से कि भारत के जितने भी इंजीनियर हैं वो 85% सुनो, क्वालिफाई के बिना एजुकेशन कैसे है महाराज, ये बताओ। मतलब ये कोश में देखने योग्य शब्द है, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन, बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। योग्यता ये महत्वपूर्ण है। भव्य और अभव्य में क्या योग्यता है, दोनों के पास ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी आदि सारे कर्म हैं, लेकिन एक के पास योग्यता है नष्ट करने की, और एक के पास
नष्ट नहीं करने की है। इसलिए जो नहीं करता नष्ट, उसके लिए योग्यता है ही नहीं, इसलिए उसको अभव्य घोषित किया है। अयोग्य जिसको बोलते हैं, होनहार नहीं। अभव्य का अर्थ क्या होता है? भवितुम योग्य है न इति अभव्य है, ये इसका अर्थ निकलता है। समय आपका हो गया है, समय की ओर देखना चाहिए। आप लोग घड़ी तो हाथ में बांधते हैं लेकिन उसकी ओर निगाह नहीं रखते। एक ने भी देखा नहीं ऐसे, किंतु मुझे हमारे सामने रखा हुआ है, इसका अपना महत्व है। ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, किंतु आपको सोचना चाहिए। केवल उस सुभाष चंद्र ने जो पत्र लिखा था, अवश्य आप पढ़िए और साहस रखिए कि कैसा उन्होंने उस समय में, जिस समय में स्वतंत्रता मिलने को थी, उस समय में यह उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की थी। बहुत अच्छा। ऐसे माता पिताओं के संस्कार हमेशा हमेशा इस गांव को नहीं, शहर को, नगर को नहीं, किंतु वहाँ सभी प्रांत और सभी राष्ट्र को उन्नत करने में कारण है। था महावीर भगवान ऐसे नहीं बने थे नकल करके। ध्यान रखो, महावीर भगवान अपनी अकल लगा करके ऐसा किया और वह 3 लोक के नाथ बने। धन्य है ऐसे तीर्थंकरों को और उस परंपरा को जो आज कम से कम हम उसको सुनने, पढ़ने और उसके द्वारा जो संकेत दिया गया है उसके अनुसार उस पथ पर चलने के लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं प्राप्त हासिल करो, पर्याप्त हो जाएगा। और अपने बच्चों के ऊपर भी निगाह रखो, किंतु टेलीफोन से नहीं और मोबाइल पर नहीं और वैसे ही देख करके नहीं, कुछ समय दिया करो और उसके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ फेरा करो कि उसमें ऐसे संस्कार आ जाए। अहिंसा परमो धर्म की।